ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 संसार दावा नलनी हलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं संसार दावा नलनी हलोका त्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। Foreign Lands, written by Robert Louis Stevenson. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad on foreign lands. I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eye, and many pleasant places more that I had never seen before. I saw the tempting rivers past and read the skies with looking glass. The dusty roads go up and down with people traveling into town. Ma! 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 क्या हुआ भक्ति लता? देखो, ये मुझे चिढ़ा रहे हैं। उसको क्यों तंग कर रहे हो? तुम दोनों बहुत नटखट हो गए हो। आने दो, तुम्हारे पिताजी को मैं शिकायत करूंगी। वो हमेशा मुझे चिढ़ाते हैं, मुझ पे मुंह उड़ाते रहते हैं। मत रो। ओ भक्ति लता, अरे आज तो तुम अंग्रेज मेम लग रही हो। हाँ, आज ही मेरे लिए माँ ने लाया है। बहुत अच्छा, तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन साड़ी पहनोगी तो और भी सुंदर लगोगी। बाबा, ये हमारी कार है। श्श, भक्ति लता, ध्यान से सुनो, ये सरप्राइज है, कोई इसे जानने न पाए। तुम और मैं मिलकर उन्हें चकित कर देंगे, समझी? सरप्राइज, सरप्राइज, बाबा कार लाए। क्या आपने कार लाई? ये कार आपने लाई? हाँ। ये नई कार, हाँ, बहुत मजा आ रहा है ना? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। ये मैं तो सबको बताऊंगी, हमारे पास नई कार है। अच्छा लग रहा है ना? इस कार में बताऊंगा। अरे कितनी जल्दी भागती है ना कार, बहुत अच्छी है। बाबा कितनी अच्छी कार चलाते हैं। घर आया है। क्यों, घूमने में मजा आया ना? मजा आया ना, बहुत मजा आया। बाबा, थैंक यू। सज्जनों, आज की शाम ये जो श्रद्धांजलि का आयोजन आचार्य देव के लिए हुआ है, वो केवल हमारे ही पंथ तक सीमित नहीं है, क्योंकि जब हम गुरुदेव अथवा आचार्य देव के मूलभूत विचारों के संदर्भ में बोलते हैं तो वो केवल पंथ तक सीमित न होकर संपूर्ण विश्व के लिए लागू होते हैं। आपकी ओर से अथवा किसी अन्य की ओर से मेरे गुरु के संबंध में
भेदभाव करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। केवल एक ही गुरु है जो असीम रूप में दृश्यमान होता है, जिससे आप, मैं और सभी शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप सभी जन खुश हों इस खुशी के दिन, स्वर्ग से अधिक प्रिय से प्रिय, जब उनका हुआ पूरी दर्शन पवित्र स्थान परमेश्वर और मेरे गुरु श्री प्रभुपाद जी। ओ मेरे गुरु, मेरे उत्साही देवदूत, आपकी ज्योति से हमें प्रकाशित कीजिए, आपकी ज्योति जागृत कीजिए। मानव जाति के अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाले एकमात्र आशा श्री प्रभुपाद जी। बच्चों, ये वृंदावन है, धार्मिक स्थानों में सर्वश्रेष्ठ, स्वर्ग लोक का वो भौतिक रूप जिसे तुम स्वयं देख रहे हो। लेकिन बाबा, आपने मुझे कहा था कि ये धरती पारस पत्थर से बनी और यहाँ के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं तथा सभी गायें सुरभि हैं। हाँ पापा पापा देखो मोर। हाँ, वो श्री कृष्ण को बहुत प्यारे होते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण अपने शीश पर मोर के पंख धारण करते हैं। सभी वृक्ष कल्प वृक्ष होते हैं। हाँ बाबा, क्या मैं इनसे कुछ मांगू तो ये वृक्ष मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? हाँ, लेकिन केवल कृष्ण भक्ति मांगो। ये गोवर्धन पहाड़ी है, हमें इसे आदरांजलि देनी चाहिए। तांगे वाला, जरा रुकिए। चलो, प्रणाम करो। राधा कुंड पर उनका इकट्ठा होना और हमारा राधा कुंड पर इकट्ठा होना, उसमें बहुत अंतर है। श्रील प्रभुपाद जी, क्या अंतर है? साधारणतः लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि वह परम योगेश्वर ऐसा एक व्यक्तित्व है, परंतु हम सब पूजा करते हैं श्रीमती राधा रानी की। हम कृष्ण को चाहते हैं क्योंकि राधा रानी उनसे प्रेम करती है। अभय, अभय चरणारविंद, कब आए तुम? बस अभी। मुझे पता चला कि आप यहाँ पधारे हैं तो आपके दर्शनों के लिए आ गया। इतना लंबा रेल का सफर तय कर आप थक गए होंगे। जाइए, स्नान कीजिए, तैयार होकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी, मुझे अपने साथ रहने दीजिए, मुझे कोई थकान नहीं है। अच्छा, यदि आपको ऐसा लगता है तो हाँ, आप हमारे साथ रहिए। और व्यापार कैसे चल रहा है? इस समय अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, यदि आप व्यापार में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे तो ठीक तरह से कैसे चलेगा? आखिर इस जगत में सब लोगों को सिर्फ पैसा प्यारा है। हर कोई उसे छीनकर अधिकार जमाना चाहता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। यदि आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा पैसा कैसे छीना जाता है। मैं उस काम में माहिर नहीं हूं श्रील प्रभुपाद जी। ऐसे हो सकता था यदि आप पैसे से प्यार करते, लेकिन आपने कृष्ण की भक्ति की है, इसलिए आपको उसमें लगाव नहीं है। आप भीतर आइए, मुझे कुछ कहना है। इनके बच्चों की देखभाल करो और उन्हें कुछ प्रसाद दो। जी हाँ प्रभुपाद जी।
बैठ जाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण भक्ति से आलोकित कर दें। जगत पिता ब्रह्मा का एक दिन, जो कलयुग कहलाता है, और इस कलयुग में जहां सभी लोग अपने पतन के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे काल में उचित समय देखकर स्वर्ग से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को स्वर्गीय खजाना देने आते हैं, जो इस युग में सुनना या जानना किसी को बिल्कुल संभव नहीं है। वे सर्वेश्वर है, सर्वोच्च स्थान है। स्वर्गीय ज्ञान वे उसे ही देते हैं जिसे वे देना चाहते हैं। वे ही जगत नियंता है, इसलिए विश्व का निर्माण भी उनके द्वारा हुआ है। लेकिन भक्तों द्वारा कृष्ण का संदेश प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि उसका श्रेय स्वयं न लेकर अपने भक्तों को देना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति के प्रचार की योजना श्री चैतन्य महाप्रभु ने बनाई थी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के कारण उजागर हुई थी। वे चाहते थे कि यह प्रचार मेरे सहयोग से हो, लेकिन मैं अपना अधिक योगदान न दे सका। क्यों स्वामी जी, आपने कितना कुछ पाया है। आपकी ही आस्था के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश संपूर्ण भारत में फैला है। इस देश में आपने 64 देवालयों की स्थापना की है। आपके ही अथक प्रयास से हजारों लोगों ने कृष्ण भक्ति को अपनाया है। लेकिन मेरा यह कार्य सागर के समक्ष एक क्षुद्र बूंद के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण भक्ति की गंगा संपूर्ण जगत के हर शहर, हर गांव में पहुंचनी चाहिए। मैं अब यहां और नहीं ठहर सकता। मैं इस प्रचार कार्य के भविष्य के लिए बहुत चिंतित हूं। जिस दिन मैं जाऊंगा, मठ में अशांति हो जाएगी। श्री प्रभुपाद जी, कृपया आप ऐसा ना कहें। हम तो ये चाहते कि आप हमारे साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। अभय चरण, इस भौतिक संसार में हमेशा रहने के लिए कोई नहीं आया है। आज नहीं तो कल सभी को इसे त्यागना है, और इस धरती पर का मेरे अस्तित्व का अंत समीप आ गया है। इसलिए यह प्रचार कार्य को आपको ही आगे बढ़ाना है। श्री प्रभुपाद जी, कृपया मुझे बताइए कि मैं प्रचार कार्य के लिए क्या कर सकता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जगत के प्रत्येक शहर और प्रत्येक गांव में पहुंचा दो। नाम, यश और पद के प्रलोभन में न भटको। दूसरों के लाभ के लिए कृष्ण भक्ति को साधारण रूप से हमेशा हमेशा फैला दो। अपने पवित्र नाम के साथ वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण इस युग में प्रकट हुए हैं, इसे हमेशा याद रखो और सबको याद दिलाओ। इसलिए सर्वस्वी रूप से उसी पवित्र नाम पर निर्भर रहो और हरेक को उसी नाम जाप के लिए प्रेरित करो। हाँ स्वामी जी, आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन है, सर्वस्व है। किताबें लिखो और उन्हें वितरित करो। दर्शन का प्रचार करने के लिए किताबें ही सबसे प्रभावी मार्ग है। जब भी तुम्हें पैसे मिले, किताबें मुद्रित करो, किताबें छापो। लंदन के निवासियों ने अभी अभी एक अनूठा और आश्चर्यजनक शो लंदन में वेम्बली सभागृह में दिखा है, जहां पर सम्मोहन शास्त्री चार्ल्स टोनस ने दर्शकों में से ही आगे आए हुए व्यक्तियों पर सम्मोहन कर करिश्मा कर दिखाया। 16 वर्ष की लूसी मकरंस का उदाहरण बड़ा ही अचंभित कर देने वाला है। Close your eyes. Focus on the pendulum. Pay attention to my voice. You are now becoming sleepy. Your eyelids are becoming heavy. You are now in a deep sleep. Lucy, I want you to try to remember your past. I want you to go back to your childhood. Back even beyond your birth. Where are you? What do you see? Tell me.
Who are you? My name is Laura Jones. They want to hurt me. They think I'm a witch. उसकी स्थिति देखकर श्री टोरंस उसे जल्दी से वर्तमान में लेकर आते हैं। हाँ, यह अच्छी बात है कि पाश्चात्य लोग भी अब पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे हैं। पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है अभय बाबू? पुनर्जन्म का शाब्दिक अर्थ है लौटना। शरीर मृत होता है लेकिन आत्मा लौट आती है। अभय बाबू, आप भूतों में विश्वास करते हैं? हाँ, वो होते हैं। मैं एक घर जानता हूं जो भुताहा है। कहाँ? फौजी बाग के पास। किसी अंग्रेज का वो बड़ा ही अच्छा मकान है, लेकिन उसमें इन दिनों कोई नहीं रहता क्योंकि वो भुताहा है। ओह, वास्तव में मैं एक मकान खोज ही रहा था। वास्तव में जो ज्ञान ग्रहण क्षम है जो आपने सिद्ध किया, सार्वत्रिक आपदाओं में आपके विशेष कार्य से हमें जीवन मिला, नूतन और आह्लाददायी। पूजा करते हैं हम आपके चरणों की श्री स्वामी प्रभुपाद जी। क्या आप नहीं आए थे जब आपने कहा था, जब आपने हमें दिया था श्री कृष्ण का संदेश? आपकी वाणी कितनी प्रभावशाली थी। यह आपका अधिकार है, ये शक्ति आप में ही है जो मुझे ऐसी पामर पतित की रक्षा करे। स्वामी श्री प्रभुपाद जी, सेवा भावना की राह आपने हमें दिखलाई जो हमको लगी परम आनंददायी। जैसे होते हैं प्रातः के ओस कण, आप वही पुरातन हैं, परंतु नए वस्त्रों में क्या लीला है, हे महामहिम श्रील प्रभुपाद जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भक्ति सुधाकर, इसे द हार्मोनिस्ट के अगले संस्करण में छाप दो। भविष्य में जब भी अभय चरणार विंददास कुछ भी लिखें, उसे पत्रिका में छाप देना। शील प्रभुपाद, यह बहुत ही उत्तम होगा। वैसे भी हमेशा पत्रिका के लिए अच्छा विषय मिलना कठिन होता है, और ऐसा ज्ञानी मनुष्य हमेशा लिखे, यह हमारे लिए वरदान ही सिद्ध होगा। हाँ, आप उन्हें लिखें और कहें कि मैं हमारी पत्रिका के लिए उनका नियमित सहभाग चाहता हूं। हाँ शील प्रभुपाद जी। हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री कृष्ण की अनुभूति सभी को हो, चाहे किसी भी राह से। हम जो भी करें वो सर्वोत्तम हो। हमारे जो ग्रंथ हैं वो भारतीय दर्शन के वाहन हैं। इस विश्व के लिए हमारे पास महत्वपूर्ण संदेश हैं, और यह हमारा कर्तव्य है
कि हम उन्हें वो अच्छे ढंग से बताएं। श्रील प्रभुपाद जी, आपके विचारों को फैलाने के लिए आपने हमें तैयार किया है। अब ये जिम्मेदारी हम पर है कि आपके विचारों को जगत में फैलाएं। हाँ, जो शिष्य गुरु से प्राप्त ज्ञान को केवल अपने पास न रखकर उसका प्रचार करता है, वही धर्म को प्राप्त करता है। ऐसा शिष्य ही अपने गुरु के स्वप्न को पूर्ण करता है। अभय चरण देर से जरूर आए हैं, परंतु वे बहुत कुछ पाएंगे। ये अच्छा होगा यदि वे हमारे मुंबई के केंद्र के अध्यक्ष बन जाएं। नहीं, अभी नहीं, अभी उन्हें रहने दो। उन्हें प्रबंधन के कार्य में यहां मत घसीटो। नियत समय पर वे सभी कार्य कर लेंगे। पूर्णतया उत्साहवर्धक जो आपने सिद्ध किया, विपदाओं से हमें उत्साह से बचाने वाले। मैंने सुना है वो मकान भूता है। हो सकता है। और आप वहां जाना चाहते हैं? हाँ, वो एक अच्छा और बड़ा मकान है और वो मकान मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। लेकिन भूतों के बारे में क्या सोचा है? भूत भूतों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक तुम भूतों से डरती नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डरू नहीं, मैं अभी से ही डर रही हूं। मैं उस जगह नहीं जाऊंगी। मैं नहीं डरती, मैं आपके साथ चलूंगी बाबा। मुझे भूत देखना है, मैंने भूत कभी नहीं देखे। सुलक्षणा एक बहादुर लड़की है, वो भूतों से नहीं डरती। मैं भूतों से क्यों डरूं? आप ही ने कहा कि वास्तव में भूत हमसे डरते हैं। सुलक्षणा, तुम जरा चुप रहो। जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को चुप बैठना चाहिए। जाओ यहाँ से। देखो, वो मकान खाली है, इसीलिए वहां भूत है। लेकिन जब हम वहां जाएंगे तो चले जाएंगे। आखिरकार वो मनुष्यों से डरते हैं। मैंने कहा ना आपसे, मैं वहां नहीं जाऊंगी। केवल उसके ख्याल से मैं कांप जाती हूँ। राधा, मेरी योजना से हमेशा तुम सहमत क्यों नहीं होती हो? क्या तुम मुझ पर थोड़ा सा विश्वास नहीं रख सकती? आप हमेशा हमसे ऐसा ही व्यवहार करते हैं, हमारा ख्याल नहीं करते। चलो ऐसा करते हैं, तुम बच्चों के साथ यहीं पर रहो और मैं वहां जाकर रहता हूं। मुझे विश्वास है कि भूत जल्दी ही वहां से चला जाएगा और फिर तुम सभी वहां आ जाओ और मेरे साथ रहो। हाँ। आप कौन हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं गलत कर्मों
और पापों के कारण आपकी ऐसी दशा हुई है। आपको मिला हुआ मानव देह माता प्रकृति का विशेष उपहार है, लेकिन जब तुमने गलत कर्म करके अपनी देह का दुरुपयोग किया तो प्रकृति माता ने तुमसे वो देह छीन ली। इस दुखद स्थिति में भी एक राह है। वास्तव में आपका पाप यह है कि आपने परमेश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। यही तो पाप की जड़ है, समझे? अगर तुम उसकी शरण में जाओगे तो तुम्हारे सारे पाप अपने आप धुल जाएंगे। उसकी शरण में जाने का सही मार्ग है उसका पवित्र नाम स्मरण। कृपया मेरे साथ कहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोल नहीं सकते? कोई बात नहीं, मैं ये पवित्र नाम जपता हूं और आप उसे ध्यान लगाकर सच्चे हृदय से सुनिए। ये नाम स्वयं भगवान के नाम से भिन्न नहीं है। पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी प्रत्येक गलती को क्षमा करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मनसा देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु त्वापदे नंद किशोर। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे पास जो कुछ है मैंने तुझे अर्पण कर दिया कृष्ण। हे नंद महाराज के पुत्र, इस धरती से विदा लेने का मेरा समय आ गया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हारा सारा जीवन चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में समर्पित कर दो। अच्छा समय जल्द ही आने वाला है। बहुत जल्द ही सारा संसार कृष्ण प्रेम से आलोकित होने वाला है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाकर उनके प्रचार कार्य में अपने आप को समर्पित कर दो। अपने आप को संगठित करो। सत्य का दामन कभी न छोड़ो। एकत्र होकर, एकता से रहकर, बिना किसी भय से, बिना संकोच से श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इनके विचार लोगों तक पहुंचाओ। मेरे शिष्यगणों, श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों को बिना किसी भय से संपूर्ण समाज को बताने में पूर्णतया समर्पित हो जाओ। कोई भजन सुनाएगा? श्री रूप मंजरी पद সেই মোর সম্পদ। শ্রী রূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। শ্রী রূপ মঞ্জরি
श्री अभय चरण डे के लिए टेलीग्राम है। हाँ, मैं ही हूं। শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। Good morning, General Scott. Good morning, Your Excellency. Cecil? Good morning. Please be seated, gentlemen. I'm sorry to have called you here at such an early hour. I've received a very important and urgent communique from the Home Office. I'm always at your service, Your Excellency. The Germans have joined hands with the Italians. They've invaded France. They are expanding their territories very rapidly. The Home Office has requested that we mobilize all our troops. How does Your Excellency want the army to give its support? The Home Office has ordered us to recruit as many Indians as possible to fight against the Germans. I wonder how the Indian public will react. I can imagine there'll be quite an uproar. Put a chair and go. Why should we care about the opinion of the Indian public? After all, we are the rulers of this country, are we not? If someone joins our national army, surely we have the right to send him wherever we like, wherever we choose. Gentlemen. Yes, that's true. We're not recruiting them and paying them just to sit around doing nothing. But what I mean to say is that there's already so much political unrest in the country, and an action like this could agitate them even more. Besides, most Indians are simple farmers or idle philosophers, and raising an army from this lot will be very difficult.
With all due respect, sir, some Indians actually make very fine soldiers, especially the Sikhs and the Gurkhas. Maybe. But our experience is that even if we give all kinds of facilities, still people don't join the army. Today, I understand that the total number is hardly more than 150,000. We will force them to join and make it so that they have no choice. Your Excellency, I would hardly think that this is a good time to make such a move. All over the country, this Mahatma Gandhi is getting tremendous support for the non-violence movement. A move like this could easily disturb the public. I don't mean to use direct force. Rather create a situation where they will be compelled to join the army. How are you planning to do that? We should burn all crops. We should commission all food stocks for the use of the army and the war effort. When the prices in the marketplace are inflated to such a degree that the ordinary man cannot afford to buy even his staple diet, he will be happy to join our army. Gentlemen, we shall have our army of Indians. दुनिया के हर कोने के लोग युद्ध के अभिशाप से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने जो अब तक ठोकरें और कड़वाहट झेली हैं, उसके बदले शांति चाहते हैं। ऐसी ही दुनिया वो चाहते हैं। उन्हें स्वर्ग का राज चाहिए, परंतु स्वर्ग का राजा नहीं चाहिए। परमेश्वर के बगैर स्वर्ग का राज चाहिए, ऐसा राज जो उन्हें नहीं मिल सकता। हमें उसी सर्वेश्वर के पास पुनः लौटना चाहिए। भविष्य में हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे विभिन्न देशों में शांति प्रस्थापित हो सके, जो हमारे देश की सामाजिक सुरक्षा के लिए उचित भी है। यदि हम इसे नजरअंदाज कर देंगे तो ये सारे विचार धरे के धरे रह जाएंगे। हमें पुनः परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। बैक टू गॉड हेड। शांति की स्थापना आज के प्रत्येक देश की मुख्य आवश्यकता है। रुको। हेलो, आप तो कल मिले थे ना? कल जो मैंने आपसे पत्रिका ली थी उसे मैंने पढ़ा। दुनिया की स्थिति के बारे में मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। परंतु इसे आप क्या करने वाले हैं? मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, परंतु आपका विचार अच्छा लगा जिसमें आपने कहा है कि स्वार्थी वृत्ति ने इंसान को अत्याचारी और घमंडी बना दिया है। आदमी ने भगवान को दिल से निकाल दिया है, इसीलिए वो हो गया है स्वार्थी और लालची। हाँ, मैं सहमत हूँ। ईश्वर में विश्वास रखने से इंसान निस्वार्थी और दयालु बनता है। इंडिया इसका एक प्रमाण है। आप मुझे समझ सके, इससे मैं प्रभावित हूँ। मैं बहुत अचंभित हूँ कि इतनी भूखमरी के बावजूद लोग विरोध नहीं करते, बिना विरोध के मृत्यु को भी सह जाते हैं। मेरे देश में तो अब तक क्रांति हो गई होती। जब कोई परमेश्वर की महत्ता को स्वयं जानने लगता है तो उस पर निर्भर होना सीख लेता है। यदि मैं आपके देश इंडिया न आया होता तो यह कभी नहीं समझ पाता कि भगवान में विश्वास इंसान को भौतिक परिस्थितियों से ऊपर उठा देता है। इस देश ने मेरी आंखें खोल कर रख दी हैं। चाची जी मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है। आपका कार्यक्रम कैसा रहा? ओह बहुत ही बढ़िया, बहुत लोग वहां आए थे। चाचा जी ने बड़ा ही अच्छा व्याख्यान दिया और लोगों ने पसंद भी किया। एक आदमी बहुत ही बोल रहा था, लेकिन चाचा जी ने उसे भी हराया। बड़ा मजा आया। हाँ, और कार्यक्रम के अंत में गोविंद ने मधुर कीर्तन गाया और प्रयाग ने मृदंग बजाया। अरे वाह। श्रीधर महाराज कहाँ हैं? महाराज ऊपर हैं। जाओ हाथ मुंह धो लो, प्रसाद तैयार है। हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या ख्याल है गोविंद? हाँ मैं भी। महाराज। अभय चरणारविंद प्रभु।
आप आ गए? हाँ, हम अभी लौटे हैं। एक विज्ञान शाखा का विद्यार्थी आपके लिए आया था। उसने आपकी बैक टू गॉडहेड पत्रिका पढ़ी, उसमें उसे रुचि लगी। मैंने उससे बात की। बहुत मेधावी लड़का था। ओह, ये तो अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अधिक नहीं, प्रतिसाद तो मिल रहा है, पर बड़ी धीमी गति से। ऐसे लेख पढ़ने में ज्यादा लोगों को रुचि नहीं है। आप क्या लिख रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कुछ प्रार्थना गीत लिख रहा हूं। ओह, जरा दिखाइए। देव सिद्ध मुक्त युक्त भक्त वृंद वंदितम पाप ताप दावदह दग्ध दुख खंडितम। वाह, ये तो बहुत अच्छी है। क्या सुंदर प्रार्थना है। देव सिद्ध मुक्त युक्त भक्त वृंद वंदितम पाप ताप दावदाह दग्ध दुख खंडितम। कृष्ण नाम सिधु धाम धन्य दान सागरं प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम। 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 अभय प्रभु, कैसे आना हुआ महाराज? मैं गोविंद के साथ मायापुर छोड़ रहा हूं। आपका क्या विचार है? आप भी शहर छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता। नहीं अभय प्रभु, आपको जाना चाहिए। जापानी लोग बम गिराने वाले हैं। उन्हें बम गिराने दीजिए। मैं श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहूंगा। आखिरकार मृत्यु तो किसी भी समय आ सकती है। मेरा काम श्री कृष्ण पर निर्भर करता है। मैं उसी नाम का जाप करूंगा। वही पवित्र नाम स्मरण मेरी रक्षा करेगा। यदि मैं उस परमेश्वर का नाम स्मरण करते करते मर भी गया तो भी उसके पास ही जाऊंगा। इसलिए हर तरह से मुझे तो लाभ होना ही होना है। अभय प्रभु, आप सच कह रहे हैं। हाँ, हमें रक्षा के लिए भौतिक सहारा क्यों चाहिए? वास्तविक सच्चा सहारा तो श्री कृष्ण के पदम पद हैं। मैं भी आपके साथ रहूंगा। ये तो बहुत ही अच्छा होगा महाराज। अब हम सड़कों पर जाकर हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। चलिए चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं गुरु महाराज? हम हरि नाम का संकीर्तन करने बाहर जा रहे हैं। क्या हम नवद्वीप नहीं जा सकते? मैंने अपना विचार बदल दिया है। हम कलकत्ता की सड़कों पर संकीर्तन करेंगे, अब चाहे कुछ भी हो। मैं भी साथ चलूं? हाँ, जरूर। वे सभी मौत के डर से भागे जा रहे हैं। लेकिन जब वो देखेंगे कि बमबारी होने के बावजूद हम बिना डरे भगवत नाम का स्मरण कर रहे हैं तो वो जान जाएंगे हमने मृत्यु पर विजय पाली है। शायद उसी समय वे हमें गंभीरता से लेंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन से जुड़ेंगे। तो चलिए कार्य आरंभ करते हैं। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः।
आज का समाचार देखिए, 10,000 से भी ज्यादा लोग नोआखाली के दंगों में मारे गए। हाँ, जब हिंदू पूर्वी बंगाल छोड़कर जा रहे थे तो मुसलमानों ने रेलगाड़ी रुकवाई, ब्रिज पर सभी यात्रियों को मार गिराया और उनके शव नदी में फेंक दिए। क्या यही आजादी है? क्या ऐसी ही आजादी हम चाहते थे? मेरे चारों भाइयों का परिवार और कई रिश्तेदार बंगाल के उसी भाग में रहते हैं। पता नहीं वे आज जिंदा भी हैं या नहीं। ओह, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। बहुत से लोग पूर्व बंगाल छोड़कर यहां आ रहे हैं। हो सकता है कि उनमें तुम्हारे रिश्तेदार भी हो। कितना दुखदाई। इतने साल आजादी प्राप्त करने के लिए किए हुए संघर्ष का एहसान। क्या आपको यह सब कैसा लगता है अभय बाबू? देखो, इन सारी तकलीफों का एक ही कारण है, श्री कृष्ण को भूल जाना। इसलिए बगैर श्री कृष्ण की शरण में जाए हम यदि अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे तो उससे हमें दुखी प्राप्त होगा। उन लोगों का संघर्ष बहुत कठिन था जो आजादी के लिए लड़े। उन्होंने सोचा था इस संघर्ष के बाद मिलने वाली आजादी देश के लिए शांति और बहुत बहुत उन्नति लेकर आएगी। उन लोगों को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारत माता के पुत्र एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। परंतु आप देश का क्या भविष्य देखते हैं अभय बाबू? अस्तु, मैं चारों तरफ दुखी देख रहा हूं। अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए ये नेता लोग भोली भाली जनता को हमेशा बेवकूफ बनाते रहते हैं। अपने छोटे मोटे लाभ के लिए ये लोग अपने देश को शत्रु के हाथ बेचते हैं। जिन लोगों के मन में देश के प्रति कोई ईमानदारी नहीं, ऐसे लोग भोली जनता के मतों के बल पर बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। तो फिर आप ऐसे लोगों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं, बताइए? इसलिए इससे भी बुरी स्थिति के लिए तैयार रहिए। इस आजादी ने केवल मुसीबतें और समस्याएं बढ़ाई हैं। इस देश में शांति और उन्नति तभी आएगी जब नेता आस्तिक बनेंगे और भगवान पर विश्वास रखेंगे। परंतु हमारे नेता महात्मा गांधी तो आस्तिक ही हैं। वो एक सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वे आस्तिक नहीं हैं। उन्होंने आस्तिक होने का प्रदर्शन तो किया, लेकिन उतना काफी नहीं है। जब तक वो ये नहीं जानते कि भगवान कौन है, तो वो आस्तिक कैसे कहला सकते हैं? मैंने आपसे साक्षात्कार के लिए अनुरोध किया था, परंतु आपके व्यस्त सचिवों के पास जवाब देने का समय नहीं है। एक शुभचिंतक के नाते मैं आपसे कहता कि राजनीति से जल्द से जल्द हट जाए, यदि आप अपमानजनक मृत्यु नहीं चाहते। जब तक आप राजनीति से संन्यास नहीं लेते और पूरी तरह से भगवत गीता का प्रचार नहीं करते, जो हर महात्मा का कर्तव्य है, आपको अपमानजनक मृत्यु झेलनी ही होगी। जब तक आप राजनीति से संन्यास नहीं लेते और पूरी तरह से भगवत गीता का प्रचार नहीं करते, जो हर महात्मा का कर्तव्य है, आपको अपमानजनक मृत्यु झेलनी ही होगी। अभय बाबू एक औषधि वितरक है, फिर भी अधिक से अधिक समय आप भगवान और आध्यात्मिक विषयों पर बोलते हैं। यही वास्तविक औषधि है जिसे मैं वितरित करने आया हूं। आपका मतलब? इस संसार में फैली आध्यात्मिक बीमारी को दूर करने के लिए औषधि का वितरण ही मेरा व्यापार है। आध्यात्मिक बीमारी? हाँ, साधारणतः लोग अपनी भौतिक बीमारी जानते हैं, मानसिक और शारीरिक बीमारी, लेकिन उनकी वास्तविक बीमारी है श्री कृष्ण को भूल जाना। इस बीमारी को ठीक करने के लिए श्री कृष्ण स्वयं यहाँ आए और औषधि दी। आपका मतलब भगवत गीता? हाँ, मैं चाहता हूं सब भगवत गीता का पठन करें और उससे शिक्षा ग्रहण करें।
परंतु अभय बाबू, भारत में आमतौर पर भगवत गीता की महत्ता को सभी जानते हैं, और मैं जब युवा था तो मैं भी प्रतिदिन पढ़ता था। हो सकता है आपने पढ़ी हो, लेकिन सही मायने में क्या आपने समझा कि भगवत गीता का सार क्या है? सही मायने में तो कुछ नहीं समझा। मैं बस उसे एक संस्कार के रूप में पढ़ता था, परंतु मैंने उसके सही अर्थ को समझने की कभी कोशिश नहीं की। इसीलिए हमें भगवत गीता वैसे ही सीखनी चाहिए जैसे श्री कृष्ण ने उसे समझाई और अर्जुन ने उसे समझी। इसीलिए मैं अपने गीता के अनुवाद को भगवत गीता की तरह ही कहता हूं। आपका अनुवाद? हाँ, मैंने भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया है अपनी टिप्पणियों के साथ। सचमुच यह आश्चर्य की बात है अभय बाबू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई अर्थ सहाय करने वाला मुझे मिले तो मैं इसे प्रकाशित करूंगा और गीता उपदेश पर व्याख्यान भी दूंगा। अबे बाबू, मैं किसी को जानता हूं, एक धनी व्यक्ति डॉक्टर अलगप्पा। वे बहुत बड़े उद्योगपति हैं और वो एक दानी व्यक्ति भी हैं। उन्हें दक्षिण का बिरला कहा जाता है। मैं उनसे बात कर सकता हूं? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात है। हाँ। आइए चलते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग मिस्टर अलगप्पा। गुड मॉर्निंग मिस्टर मुत्तुस्वामी, आइए, यहां आइए, यहां बैठिए। थैंक यू। अलगप्पा जी, अभय बाबू एक संत प्रवृत्ति के मनुष्य हैं। यद्यपि वे एक व्यापारी की हैसियत से काम कर रहे हैं, फिर भी वे ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। मैं ऐसे महात्मा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। जैसा मैंने आपसे कहा था, इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसे ये अभी छपवाना चाहते हैं लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन इसके प्रकाशन से ये धन नहीं कमाना चाहते। आप लोग कितनी प्रतियां छापना चाहते हैं? कोई 5000। शुरुआत के लिए इतनी काफी है। आप अनुवाद ले आइए, मैं उसे छपवाने का प्रबंध कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अलगप्पा जी, आपका बहुत बड़ा उपकार है ये। मैं फौरन कलकत्ता जाकर अपना लिखा अनुवाद ले आता हूं। मैं सब कुछ छोड़कर मद्रास में रहने को तैयार हूं जब तक किताबें छप नहीं जाती। मिस्टर अलगप्पा, आपको धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं मेरे पास। क्या तुमने मेरी भगवत गीता के अनुवाद को देखा है? जब मैं गया तो वो मेरे मेज पर ही था। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। क्या कोई इस कमरे में आया था और कुछ ले गया हो? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। प्रयाग, प्रयाग। हाँ बाबा। आपने मुझे बुलाया? हाँ। मेरा भगवत गीता का अनुवाद कहाँ है? वो यही मेज पर था जब मैं यहां से गया। तुमने देखा उसे? नहीं बाबा। ये क्या हो रहा है? तो बहुत अच्छा मंदिर है। हम उसे भारतीय भवन कहते हैं। चलो एक नजर से देखते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है। यह मंदिर बहुत वर्षों पहले धनी वैष्णव राधाबाई की स्मृति में बनाया गया था, लेकिन अब उसे उपयोग में नहीं लाया जाता। डॉक्टर मिश्रा, जिन्हें आप पहले भी मिल चुके हैं, उनके कुछ कमरे यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। डॉक्टर मिश्रा कहाँ रहते हैं?
यहाँ पर। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा आप भीतर हैं? आइए आइए, कितना सुखद आश्चर्य है। मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ रहते हैं। जी हाँ, यहाँ मेरे 2 कमरे हैं। ये तो बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ बहुत शांति भी होगी। हाँ, ये सही है, लेकिन यहाँ जगह खाली है। मैं अनुमति पाने के लिए किससे संपर्क करूँ? श्री रेवाशंकर भायल जी यहाँ की देखरेख करते हैं। भायल जी रहते कहाँ पर हैं? यहाँ ज्यादा दूर नहीं, पास ही रहते हैं। तो चलिए उनसे मिलाते हैं। मेरे विचार में यदि आप श्री राम मित्र से मिले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वे आपके प्रशंसक हैं और श्री भायल के नजदीकी मित्र भी हैं। श्रीमान भायाल, श्रीमान भायाल। आपको देखकर आनंद हुआ श्री मलिक, कृपया बैठिए। धन्यवाद। मैं श्री अभयचरण डे को लाया हूँ आपसे मिलवाने के लिए। जी श्रीमान डे, राम मित्र जी ने बताया था कि आपकी भारती भुवन में आश्रम स्थापित करने की इच्छा है। जी, अभय बाबू ज्ञानी व्यक्ति हैं और श्री कृष्ण को समर्पित कर चुके हैं। झांसी के कई जाने माने लोग इनके आध्यात्मिक ज्ञान की सराहना करने लगे हैं। यदि इन्हें आश्रम प्रस्थापित करने की अनुमति मिलेगी तो सारी झांसी लाभान्वित होगी। आजकल वो जगह शायद ही उपयोग में आती है और ये एक अच्छा कार्य भी है। तो श्रीमान डे यहाँ आश्रम स्थापित कर सकते हैं। क्या उन्हें कोई किराया देना होगा? नहीं, ये सब धर्मार्थ दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भायल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश उचित रीति से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता है। हम उसे भक्त संगठन कहेंगे और भारती भवन उसका प्रधान कार्यालय होगा। भले ही ये हमारी छोटी सी शुरुआत है, परंतु एक दिन यह विश्व भर में फैल जाएगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी की थी और उनके शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संजीव, तुम यहाँ हो? जी, मैं श्रीमान डे से मिलने आया था। वो तो मंदिर में रहेंगे। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जी। अबे बाबू, देखिए कौन आया है। संजीव, कैसे आना हुआ? आओ बैठो। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? एक दिन हमारे घर में आपने कहा था कि भारत दुनिया भर में एक महान राष्ट्र तभी ही बन सकता है जब अपने देश के बुद्धिजीवी लोग धार्मिक संपदा को दुनिया भर में वितरित करें। इस कार्य को हम वास्तव में कैसे संपन्न कर सकते हैं? तुमने ये प्रश्न पूछकर ये सिद्ध कर दिया कि तुम उन्हीं में से एक हो। सबसे पहले बुद्धिजीवियों को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को समझना चाहिए और गर्व करना चाहिए, और उसके बाद दूसरे लोगों में उसका प्रचार करना चाहिए। इस आध्यात्मिक संस्कृति को कोई कैसे सीखे? इसके लिए सबसे पहले एक अध्यापक की आवश्यकता है। मुझे ऐसा गुरु कहां मिलेगा? वो तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। क्या आप मुझे सिखाएंगे? हाँ, मैं पढ़ाऊंगा, और पठन के लिए पुस्तक होगी श्रीमद् भगवत। तो आप उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? किसके बारे में? संजीव के। आपके ध्यान में नहीं आया जब से श्री डे से मिला है कितना बदल गया है? बदल गया है?
मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। शायद वो अपने आप को अधिक समझने योग्य हो गया है। उसकी उम्र के लिए ये प्राकृतिक बात है। वह भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रचार करने के लिए खुद को समर्पित करना चाहता है। सचमुच? ये तो अच्छी बात है। यानी वो राजदूत बनना चाहता है? नहीं, उसका मतलब है कि वो साधु बनना चाहता है। अच्छा, ये तो अच्छा नहीं है। वैसे भी वो जीवन के एक मकाम से गुजर रहा है। तुम ना कि उसके कारण परेशान हो रही हो। पर वो हमारा इकलौता बेटा है। ठीक है, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। राम सिंह, संजीव को बुलाओ। आप अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, हमारे लिए आपके पास समय ही नहीं होता। क्या तुम चाहती हो कि 24 घंटे मैं घर में पड़ा रहूं? आपने मुझे बुलाया पिताजी? आओ बेटे, बैठो। कहो, कैसे चल रहा है सब? सब ठीक है। अभी तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं तुमसे कुछ बातें करूं। उसने सुना है कि तुम साधु बनना चाहते हो और हमारे धर्म को दुनिया में फैलाना चाहते हो। जी हाँ। वेल, ये तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन इसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो और इतनी बड़ी जिंदगी तुम्हारे सामने है। वैसे भी बुढ़ापा आने पर ही कोई साधु बनता है। सबसे पहले आदमी को अपना जीवन बिताना चाहिए। लेकिन श्रीमांडे कह रहे थे कि जब व्यक्ति जवान होगा तभी भगवत संदेश का प्रचार कर सकेगा। बुढ़ापे में यह करना असंभव है पिताजी। डे साहब को ये सब बोलना अच्छा लगता होगा। वे अपने बच्चों को साधु क्यों नहीं बनाते? वे दूसरों के ही बच्चों को क्यों उकसाते हैं? शांत शांत चित्रा, शांत हो जाओ। वैसे मुझे विश्वास है कि श्री डे उसे भी साधु बनाने का प्रयत्न करेंगे, परंतु इसे महत्व देना मुझे कुछ उचित नहीं लगता। यह कर्तव्य है हर उस भारतीय व्यक्ति का कि वो अपने धार्मिक मूल्यों पर विश्वास करे। मेरे विचार में सबसे जरूरी कार्य है। संजीव, हमने तुम्हें देश के अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा। तुमने जो मांगा वो सब कुछ तुम्हें दिया और तुम इसके बदले भिखारी बनकर हमारा नाम डुबा दोगे। देखो बेटा, धार्मिक होना बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी बात का अतिरेक अच्छा नहीं। लेकिन पिताजी, इस समय जब हमारे आध्यात्मिक संस्कृति का पतन होने जा रहा है, हमारे नेता जबकि पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे जा रहे हैं, आज आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों की जो समाज को भक्ति भाव सिखा सकें। आवश्यकता केवल भारत में ही नहीं पर संपूर्ण विश्व में है। यहाँ कई स्वामियों ने इस काम को संभाला है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत? सांसारिक प्रगति कोई बुरी बात नहीं है। भारत में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में 1947 के पहले जितनी उल्लेखनीय उन्नति हुई थी उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। 700 वर्ष की पराई हुकूमत के बाद हमारा देश अंततोगत्वा अपने पैरों पर खड़ा है। ठीक है, श्रीमांडे बहुत महान व्यक्ति है, मैं मानता हूं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, लेकिन अन्य दर्शन शास्त्रियों की भांति उनकी बातें व्यावहारिक नहीं है। देखते हैं, समय ही बताएगा। संजीव, संजीव, भारत में औरतों की सामाजिक स्थिति निराशाजनक है। अब आजादी के बाद औरतों को परंपरागत गुलामी से मुक्ति दिलानी चाहिए, नहीं तो इस आजादी से हमें क्या लाभ? मुझसे तो हमेशा यही कहा गया है कि स्त्री बचपन में अपने माता पिता पर निर्भर रहती है, जवानी में अपने पति पर और बुढ़ापे में अपने जवान बेटों पर। वो कभी स्वतंत्र रह ही नहीं सकती। ये सब बकवास है। भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, इसलिए यहाँ औरतों को कभी नेतृत्व नहीं दिया गया। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहाँ स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार होता हो। वो स्वतंत्र कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो हम स्त्रियों की शिक्षा का प्रबंध करें, साथ ही हम उनको सामाजिक अधिकार और रोजगार के उचित अवसर प्राप्त कराएं। हम हमारे संगठन का नाम महिला समिति संघ रखेंगे। इस सब के लिए तो हमें जगह की जरूरत होगी। क्या आप अपने घर में यह सुविधा उपलब्ध करा सकती है? नहीं, ये तो संभव नहीं है। दरअसल ये मेरा घर नहीं है, ये तो सरकारी आवास है। लेकिन आपका दूसरा घर तो खाली है ना? क्या वहाँ महिला समिति संघ की स्थापना कर सकते हैं? नहीं, मेरे विचार में इसके लिए नहीं है। एक अच्छी खाली जगह है भारती भवन। हमारे संगठन के लिए वह एक आदर्श जगह है, लेकिन कलकत्ता के डे साहब ने आश्रम के लिए उसे चुन लिया है। भारती भवन? मिस्टर डे,
नमस्ते भयाल जी। नमस्ते। हमारी समिति के लिए किसी उपयुक्त जमीन का कोई समाचार? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस कार्य में कोई समस्या आएगी। वे इतनी राशि जमा नहीं कर पाएंगे। उनके ज्यादातर शिष्यगण जवान विद्यार्थी हैं और स्वयं उन्होंने हाल ही में अपने व्यापार में थोड़ी बहुत हानि भी उठाई है मैडम। ओह, सचमुच? हाँ, मैंने सुना है उनकी अनुपस्थिति में उनके कारखाने में चोरी हो गई है। मुझे नहीं लगता वे आश्रम की स्थापना कर पाएंगे, क्योंकि अब उन्हें भयानक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम कब ले सकते हैं? जैसे ही वे प्रांगण छोड़ चले जाएंगे। ये 5,000 का चेक आपके लिए। उनके जाने के बाद आपको 5,000 और मिलेंगे। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन आप सब तो यहां पर हैं। कृपया श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति कभी न छोड़ना और उसके संदेश का प्रचार करना। आप सभी ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और आप सबसे मुझे बहुत लाभ हुए। इसलिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। मलिक बाबू, अबे बाबू, संजीव कहाँ है? वो नहीं आया अभय बाबू। भक्तों के संघ की जय, संकीर्तन आंदोलन की जय। अबे बाबू, अबे बाबू, अबे बाबू, अबे बाबू, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे आपके साथ आना है। नहीं, अभी नहीं। जब उचित समय आएगा स्वयं श्री कृष्ण ही प्रबंध कर देंगे। तुम्हारा और मेरा यह संबंध आध्यात्मिक तौर पर है और इसीलिए वो टूटेगा नहीं। इस भौतिक जगत के समय स्थान से अपना रिश्ता टूटेगा नहीं। श्री कृष्ण को याद रखना, उसका स्मरण करते रहना। हरे कृष्ण। बस बस। बाबा 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 आ गए। ठीक है। बाबा बाबा कैसे हो बेटे? बाबा आप आ गए? बहुत बढ़िया हूँ मैं। मेरा अच्छा बेटा। तो कैसे हो बेटे? बढ़िया बाबा। और तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा। तो तुम अच्छे बच्चे बन रहे हो? हाँ
हाँ बाबा। हाँ? महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासानौ राजते। ये खाना घर में बना हुआ नहीं लग रहा। नहीं, खाना भोजनालय से अभी मंगे है, नुक्कड़ से। क्यों? माँ ने आज खाना नहीं बनाया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ उन्हें? अभी तो अच्छी खासी चलते फिरते दिख रही थी मुझे पता नहीं। ओह वृंदावन, तुमने मेरी भगवत गीता देखी है? सुबह यही मेज पर थी वो। नहीं बाबा, मैंने नहीं देखी। आश्चर्य है, सुबह ही तो मेज पर थी वो। ओह, माँ आज सुबह रद्दी बेच रही थी, मैंने देखा। क्या आज सुबह तुमने रद्दी बेच डाली? हाँ। क्या मेरी श्रीमद् भगवतम भी बेचती? मुझे पता नहीं। वो मेरी मेज पर थी। मैंने आपसे कहा ना, मुझे पता नहीं। लेकिन तुम्हें रद्दी बेचने की जरूरत क्या थी? चाय और जरूरी चीजें खरीदने। वैसे भी सारी दुनिया जानती है मेरा पति अपना घर कैसे चलाता है। राधा, आज तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला करना होगा, और वो फैसला है या तो चाय या मैं। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरना भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय
हये भव सिंधु रे अभय चरणारविंद रे शीत आतप बात बरीशन शीत